अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज द स्टडी ऑफ लाइफ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स और जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ये आप हेरिडिटी क्या है, यानी जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स कहा जाता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब ये हेरिडिटी क्या है और वेरिएशंस क्या है? हेरिडिटी कहा जाता है वो खसूसियात या वो करैक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में या ऑफस्प्रिंग में जो है वो डेवलप होते हैं। और इन वेरिएशंस क्या है? वेरिएशन कहा जाता है वो तब्दीलियाँ जो पेरेंट्स में तो मौजूद नहीं है लेकिन पेरेंट्स से जो न्यू जनरेशन में डेवलप हो जाती हैं वो वेरिएशंस कहलाती हैं, यानी वो चेंजिंग्स कहलाती हैं जो पेरेंट्स से जो है वो बच्चों में मुंतकिल तो होती हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करके या नई जो है वो कलरफुल हो गए या फिर आइज़ का कलर हो गया। अगर पेरेंट्स की आइज़ का कलर ब्राउन है और बच्चे की आइज़ का कलर ब्लू हो गया तो ये एक वेरिएशन की सूरत में जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ज़ाहिर हो जाता है। यानी हेरिडिटी कहा जाता है वो खसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, और वेरिएशंस कहा जाता है कोई नया करैक्टर डेवलप हो जाना, यानी ऑफस्प्रिंग में जो है वो जीन्स की चेंजिंग की वजह से, जीन्स में डिस्टर्बेंस की वजह से या कुछ नया डेवलप हो जाना। अब उसकी नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं जीन्स। असल में ये जीन्स है क्या? जीन क्या है? जीन्स कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? हमें मालूम है कि जो है हमारा बेसिकली जो है वो जेनेटिकल करैक्टर जो है वो हमारा क्रोमोसोम्स की वजह से डेवलप होता है। तो हमारा सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो उसके अंदर जो है वो हमारे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जो बेसिकली हमारे पूरी लाइफ को, हमारे पूरे सर्कल्स को जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी पूरे सिस्टम्स को चला रहे होते हैं। हमारे पूरे जो है वो लाइफ के जितने भी प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं उनको, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं ये क्रोमोसोम्स हमारे सेल के अंदर जो होते हैं। इसमें ये क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं? इन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है ये डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। अब डीएनए क्या है? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जो हमारे जो है वो ओवरऑल करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक के जितने भी करैक्टर्स होते हैं वो सबको कंट्रोल जो कर रहा होता है, वो सब के सब हमारे करैक्टर्स जो हैं वो डीएनए में मौजूद होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जीन्स क्या है। जीन्स कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कहा जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी जिसमें आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या। हमें मालूम है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये जो है ये पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं जिसमें इनके जो है नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। ये नाइट्रोजिनस बेसिस के सीक्वेंस जो होते हैं ये पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं जिनको जीन्स कहा जाता है, जो करैक्टर को डेवलप करते हैं। सही है। नेक्स्ट हमारी जो है वो टर्मिनोलॉजीज है एलिल्स। एलिल्स क्या है? एलिल्स मैंने आप लोगों को बताया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो पेयर्स में मौजूद होते हैं, यानी जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं। जब ये पेयर्स की सूरत में होते हैं तो ये पेयर्स की सूरत में जीन्स भी मौजूद होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? एलिल्स कहलाते हैं। जैसे हमने जो है वो ज़्यादातर देखा है, मेंडल्स ने जो है वो हमारे डिस्कवर किया था लॉ ऑफ सेग्रीमेंट, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो है हमारे जो है जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स की सूरत में होते हैं, और जब ये पेयर्स की सूरत में होंगे तो ये एलिल्स कहलाते हैं। अब जैसे ये सिंपल है, कैपिटल टी और कैपिटल टी ये दोनों क्या हैं? पेयर हैं। और ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी ये भी क्या है? पेयर में मौजूद है। हमारे जीन्स जो हैं वो पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं जिनको एलिल्स कहा जाता है। एक ये एलिल हो गया और एक ये एलिल हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों क्या हैं? एलिल्स हो गए। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हमारे पास जो है लोकस। लोकस क्या है? हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो मैंने आपको बताया कि पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं। ये पेयर्स की सूरत में जब मौजूद होते हैं तो एक हमारे पास मदर की तरफ से आता है और एक फादर की तरफ से करैक्टर आते हैं, यानी क्रोमोसोम्स हमारे एक मदर की तरफ से आता है और एक फादर की तरफ से आते हैं। अब वो करैक्टर जो हमारे जो है वो मदर की तरफ से आ रहा है और वही करैक्टर हमारे फादर की तरफ से आ रहा है, जैसे सपोज़ करें ये आँखों का कलर है और ये भी आँखों के कलर का क्रोमोसोम है, तो इस पे जो जीन्स मौजूद होते हैं जहाँ पर आँखों के कलर का करैक्टर मौजूद होगा, ये दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने होंगे, तो ये क्या कहलाते हैं? लोकस कहलाते हैं। जहाँ पर जीन्स की लोकेशन मौजूद होगी वो क्या कहलाएंगे? लोकस कहलाएंगे। यानी यहाँ पर हमारे जीन्स की न्यूक्लियोटाइड्स की जो है वो सीक्वेंस वही दूसरे वाले क्रोमोसोम्स के जीन्स की जो सीक्वेंस होगी
वो क्या कहलाती है, हमारे पास लोकस कहलाते हैं। यानी जीन्स की जहाँ पर मौजूद होंगे वो क्या कहलाएगा, जो है वो लोकस कहलाता है। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है एक जैसी खसूसियत रखने वाले जीन्स, यानी होमोजाइगस का मतलब होता है ऐसे करेक्टर्स या ऐसे जीन्स क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं जो एक जैसी खसूसियत रखते हैं। सपोज़ जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया और एक फादर की तरफ से आया है, तो ये भी आंखों के क्रोमोसोम्स का जीन्स है। तो अगर मदर की आंखों का कलर भी ब्राउन है और फादर की आंखों का कलर भी ब्राउन है, तो ये कौन से जीन्स हो गए, ये होमोजाइगस जीन्स कहलाते हैं या होमोजाइगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जिनमें दोनों करेक्टर जो हैं वो एक जैसे होते हैं। यानी अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैंडल्स ने जो करेक्टर डेवलप किए थे, जिसमें उसने प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने बताया था कि करेक्ट जो है कैपिटल टी टॉल को शो कर रहा है, तो यहाँ पर दूसरा जो है एलिल्स भी कैपिटल टी है, यानी ये दोनों क्या है, होमोजाइगस हैं, एक दूसरे के जो है वो सेम है। यानी इसका ये क्रोमोसोम्स और इसका दूसरा क्रोमोसोम्स दोनों एक दूसरे के साथ सेम है, तो यानी सेम करेक्टर की वजह से ये होमोजाइगस कहलाते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कहा जाता है दो मुख्तलिफ एलिल्स, जैसे ये है दो मुख्तलिफ एलिल्स की बात करते हैं, यानी ऐसे क्रोमोसोम्स जो बज़ाहिर तो एक जैसे हैं, यानी उनके करेक्टर्स आँखों के ही कलर के करेक्टर हैं, लेकिन मदर का आँखों का कलर जो है वो ब्राउन है और फादर की आँखों का कलर ब्लैक है। तो यानी है तो आँखों का कलर ही, लेकिन क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि कलर चेंजिंग है। कलर चेंजिंग की वजह से, जैसे ये सपोज़ है कैपिटल टी है और स्मॉल टी से मैंने ये शो किया है, तो प्लांट ये करेक्टर तो है टॉलनेस का, जैसे इसमें करेक्टर है हमारे आंखों के कलर का, लेकिन सेम कलर के नहीं है, लेकिन डिफरेंट कलर है। तो इसीलिए ये क्रोमोसोम्स क्या हो गए, एक दूसरे के हेट्रोजाइगस हो गए, इसीलिए इसको कहा जाता है हेट्रोजाइगस एलिल्स, यानी हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम्स जो ज़ाहिरी तौर पर तो एक जैसे हों, लेकिन उनमें करेक्टर चेंज हो, यानी कलर चेंज हो, या फिर कुछ जो है टॉलनेस या शॉर्ट डार्कनेस हो गई, तो ये सब चीज़ क्या आ जाती है, ये हमारे हेट्रोजाइगस करेक्टर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस से निकली है, यानी किसी भी जानदार में अगर हम फिजिकली अपीयरेंस जो हमें ज़ाहिर हो रही होती है, नज़र आ रही होती है एलिल्स की, वो क्या कहलाती है, हमारे पास जो है वो फिनोटाइप कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि एक फ्लावर है, ज़ाहिरी तौर पर हमें जो है वो रेड नज़र आ रहा है और जो है उसका करेक्टर हम देख सकते हैं। एक बच्चा है जो एक ही एज के, सेम एज के हैं, लेकिन एक का कद जो है वो हाइट में बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक का जो है वो हाइट में कम है। तो यानी हम फिज़िकली करेक्टर को ज़ाहिर कर सकते हैं कि हम ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। तो ये जो है वो जेनेटिकली नहीं मौजूद होता है इसमें, बल्कि फ़िज़िकली हमें ज़ाहिर हो रहा होता है। तो ये करेक्टर हमें कहा जाता है, ये फिनोटाइप है। ऐसे जीन्स जो फिज़िकली अपने आप को ज़ाहिर करते हैं वो फिनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है ऐसे करेक्टर्स जो हमारे पास ज़ाहिरी तौर पर तो ज़ाहिर नहीं हुए, लेकिन उसके जेनेटिकली उसकी बॉडी के अंदर वो करेक्टर मौजूद हैं। जैसे मैंने बात की आपको कि फूल जो है ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि वो रेड है, या फिर एक बच्चा जो है वो हमें नज़र आ रहा है वो टॉल है, लंबा है, लेकिन उसमें मदर और फादर के करेक्टर्स मौजूद हैं, मदर और फादर के क्रोमोसोम्स उसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। जब इसमें क्रॉस जो है वो हुआ गया, तो इसमें जो है वो जो करेक्टर जो थे ज़्यादा एक्टिव थे, जो डेवलप हो गए, जो हमें नज़र आ रहे हैं, वो तो हमारी फिनोटाइप में हमें नज़र आ गए, लेकिन जो उसकी बॉडी में करेक्टर्स मौजूद थे जो ज़ाहिर नहीं हो पाए, लेकिन उसके जेनेटिकली उसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन में वो में भी ज़ाहिर हो जाए, तो ये उसकी क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजीज है जो इसी से रिलेट करती है, जिसे कहा जाता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट कहा जाता है वो खसूसियात जो या क्रोमोसोम्स की वो एबिलिटी जो ज़ाहिर हो जाए, वो क्या कहलाती है, डोमिनेंट। यानी अगर हम बात करते हैं इस कैपिटल टी और स्मॉल टी की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जो आने वाला पौधा है वो टॉल है, लंबा है, लेकिन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाकर शॉर्ट भी हो सकता है। उसमें ये करेक्टर मौजूद है, यानी शॉर्टनेस का करेक्टर तो मौजूद है, लेकिन उसमें डोमिनेंट क्या हो गया, यानी ये टॉलनेस का करेक्टर डोमिनेंट हो गया, तो इसलिए ये जो है वो आने वाला प्लांट क्या हो गया, हमारे पास टॉल है, तो यानी ये इसका क्या कहलाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेसिव।
रिसेसिव कहा जाता है छुपा हुआ, तो यानी वो करेक्टर जो उसकी बॉडी में मौजूद तो है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ज़ाहिर नहीं हुआ, यानी हो सकता है कि वो आगे चल के मज़ीद जनरेशन्स में ज़ाहिर हो जाए। उसकी बॉडी में से हम किसी भी क्रोमोसोम्स को या किसी भी करेक्टर को या किसी भी जीन्स को ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये आगे चल के में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आगे नेक्स्ट में अपनी एक्टिविटी को ज़ाहिर कर दे। तो ये इसका क्या कहलाता है, रिसेसिव होता है, यानी उसकी बॉडी में तो ये वाला करेक्टर मौजूद है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है वो डोमिनेंट हो जाए, लेकिन वो अभी यहाँ पर क्या मौजूद है, वो रिसेसिव है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।